हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं जो समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस जानकारी के तहत जो होने वाला है उससे बहुत से अतिथि शिक्षक बाहर हो सकते हैं। तो अभी आपने देखा था कि प्राथमिक शिक्षक की काउंसलिंग हुई थी एचसीएस वालों की। एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में तो हट गए हैं अतिथि शिक्षक, इसी प्रकार से माध्यमिक विद्यालय के लिए भी आदेश जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, एक तरह कहा जाता है कि अनुबंध हो रहा है। कौन सा अनुबंध हो रहा है जब आप पहले हटा दोगे? तो देखिए ध्यान से, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल, यहाँ पर देख सकते हैं दिनांक 13/9/2024 यानी कि कल का आदेश है ये। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश। विषय यहाँ पर है मित्रों, श्रेणी 2 यानी वर्ग 2 के अधिशेष शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने विषय अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 जारी दिनांक 8/9/2022 की कंडिका 3.2 के अनुक्रम में अधिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने के संबंध में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। अधिशेष शिक्षकों के संबंध में संचालक कोष एवं लेखा द्वारा यह सूचित किया गया है कि IFMIS पोर्टल में सालावार स्वीकृत पदों की प्रविष्टि की जाए एवं सालावार स्वीकृत पदों की संख्या अनुसार ही शिक्षकों का वेतन आहरित किया जाए। विभागीय स्थानांतरण नीति 2022 तथा उपयुक्त निर्देशों के अनुक्रम में विषयांकित कार्यवाही के संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है। पहला बिंदु है, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में संख्या मान एवं विषय मान से जैसी भी स्थिति हो, अधिशेष शिक्षकों की स्थिति एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है। अंग्रेजी, गणित, हिंदी, संस्कृत एवं सामाजिक विज्ञान के अधिशेष शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थ करने हैं। दिनांक 15/9/2024 को संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहयोग से जिला कार्यालय में काउंसलिंग की जाएगी। विज्ञान विषय के अधिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग हेतु पृथक से दिनांक का निर्धारण सूचित किया जाएगा। मित्रों, यहाँ पर दूसरा है, अधिशेष शिक्षकों की सूची संलग्न है। कृपया सर्वसम्मतियों को सूचित करें कि अधिशेष के संबंध में कोई आपत्ति होने पर दिनांक 14/9/2024 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। तीसरा बिंदु, अधिशेष शिक्षकों के चिन्हांकन में कक्षा 1 से 8 एवं 6 से 8 के ऐसे विद्यालय जिसमें 3 से कम शिक्षक है, उनमें यदि एक ही विषय के 2 शिक्षक नहीं हैं तो यहाँ पर मित्रों थोड़ी सी जानकारी पढ़ लीजिएगा वो बिंदु। अब अगली जानकारी यहाँ पर, जैसे सामाजिक विज्ञान का पद रिक्त होने पर एवं हिंदी विषय का शिक्षक होने पर उसे अधिशेष नहीं किया गया है। चौथा बिंदु है, जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संयुक्त संचालक के प्रतिनिधि मिलकर दिनांक 14/9/2024 को ही प्रत्येक अभ्यावेदन का निराकरण करेंगे तथा संबंधित को निराकरण की सूचना देंगे। पांचवा बिंदु है, निराकरण के हेतु जिला शिक्षा अधिकारी समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारियों एवं संकुल प्राचार्यों को समस्त रिकॉर्ड के साथ दिनांक 14/9/2024 यानी 14 सितंबर 2024 आज ही को उपस्थित होने हेतु निर्देशित करेंगे। विकास खंड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल प्राचार्य दिनांक 14/9/2024 को काउंसलिंग के दौरान उपस्थित रहेंगे। छठवां बिंदु है, चिन्हांकित काउंसलिंग स्थल पर अधिशेष शिक्षक निर्धारित समय पर उपस्थित होंगे। ऐसे शिक्षक जो संभाग के अन्य जिलों का चयन करेंगे, सर्वप्रथम जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उनके नाम की प्रविष्टि अदर डिस्ट्रिक्ट की शीट पर की जाएगी। यह कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 15/9/2024 यानी कि कल, आने वाला कल को प्रातः 11 बजे से पूर्व करना अनिवार्य होगा। अन्य जिले का विकल्प भी मेरिट क्रम में ही
आवंटित होगा। जिलों में वर्ग 2 श्रेणी के समस्त रिक्त पदों की सूची में उल्लेखित शालाओं की रिक्तियों की पुष्टि करने के उपरांत वास्तविक रिक्तियों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने के उपरांत काउंसलिंग स्थल कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा किया जाएगा ताकि समस्त अधिशेष शिक्षक उस सूची का भली भांति अवलोकन कर सके। अधिशेष शिक्षकों की संख्या के मान से रिक्त स्थानों की सूची की पर्याप्त प्रतियां भी कार्यालय में अवलोकन हेतु रखी जावे। यहाँ पर 8वां बिंदु है, अधिशेष शिक्षकों द्वारा निम्नलिखित वरीयता क्रम में संबंधित संभाग द्वारा विषय शिक्षकों की कमी वाली शालाओं का चयन किया जाएगा। सर्वप्रथम 8.1 में दिया गया है, सर्वप्रथम अधिशेष उच्च श्रेणी शिक्षक को उनकी वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। विषय मान से काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग द्वारा वरिष्ठता के आधार पर शिक्षकों द्वारा विषय मान से कमी वाली शालाओं में उपलब्ध उस विषय के रिक्त पद का चयन किया जाएगा। 8.2 में है, तदुपरांत अधिशेष माध्यमिक शिक्षक को उनकी वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाएगा। 8.3 दिया गया है, अधिशेष शिक्षकों की संभागवार सूची उच्च श्रेणी शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की पृथक पृथक गूगल शीट में शेयर की गई है। इसी गूगल शीट में संबंधित अधिशेष शिक्षक द्वारा चयन की गई शाला का विवरण भी काउंसलिंग के आधार पर दर्ज किया जाएगा। 9वां बिंदु है, अन्य जिलों का चयन करने वाले लोक सेवकों की प्रविष्टि के बाद काउंसलिंग दिनांक 15/9/2024 को प्रातः ठीक 11 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। काउंसलिंग का क्रम निम्नानुसार होगा मित्रों। तो आपके लिए ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। जो रेगुलर शिक्षक है, माध्यमिक शिक्षक हैं, उनके लिए भी आवश्यक है ये वीडियो, और जो अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं उस पद उनके भी लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब रेगुलर शिक्षक का स्थानांतरण काउंसलिंग के माध्यम से एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में अधिशेष के रूप में किया जाएगा, ये क्योंकि कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं कमी है, तो कमी जहाँ है वहाँ पर गेस्ट लगे हुए हैं तो वो बाहर हो जाएंगे, उनका स्थान स्वयं समाप्त हो जाएगा। एक तरफ ये है कि भाई अनुबंध होने वाला है, तो अनुबंध कम होगा, जब आप हट जाएंगे तब अनुबंध होगा, तो इसका मीन्स क्या निकलेगा मित्रों? आप खुद सोचिए कि धीरे धीरे आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए, विषय उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक। यहाँ पर अंग्रेजी, गणित, हिंदी, संस्कृत की 11 से 12 बजे और 2 से 4 बजे, यानी कहने का तात्पर्य है कि जो अंग्रेजी, गणित और हिंदी, संस्कृत विषय हैं, तो उच्च श्रेणी शिक्षक जो हैं उनकी काउंसलिंग 11 से 12 बजे होगी और माध्यमिक शिक्षक की 2 से 4 बजे। सामाजिक विज्ञान विषय की काउंसलिंग उच्च श्रेणी शिक्षक के लिए 12 से 1:30 बजे तक और माध्यमिक शिक्षक के लिए सामाजिक विज्ञान के लिए 4 से 5 बजे तक होगी। ये यहाँ पर समय दिया गया है। जो उपरोक्तानुसार चरणों में क्रमशः संपादित की जाएगी एवं समस्त कार्यवाही पूर्ण होने तक जारी रहेगी। ऐसे शिक्षक जो पूर्व से स्वीकृत किन्हीं अवकाश पर हैं, उनकी काउंसलिंग उनके लिखित अभ्यावेदन के आधार पर की जा सकेगी। ऐसे मामलों में आवश्यक निर्णय संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिले हेतु चिन्हांकित पर्यवेक्षक संयुक्त रूप से ले सकेंगे। काउंसलिंग में सम्मिलित लोक सेवकों के संलग्न प्रशिष्ट फर्स्ट में शाला चयन संबंधी सहमति प्राप्त की जाएगी। 10वां बिंदु, प्रत्येक जिले में काउंसलिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण, अनुवीक्षण तथा समन्वय हेतु एक अधिकारी काउंसलिंग के प्रारंभ से अंत तक काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित रहेंगे। 11वां बिंदु है, संभागीय संयुक्त संचालक संभागीय स्तर से ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे। समस्त संयुक्त संचालक एवं WEBES लिंक जिलों के साथ शेयर करेंगे। 12वां बिंदु है, राज्य स्तर से समस्त कार्यवाही का परीक्षण राज्य स्तरीय काउंसलिंग समिति द्वारा सतत रूप से किया जाएगा। इस हेतु राज्य समिति संचालनालय स्तर से एक अन्य WEBEX के माध्यम से समस्त जिलों से ऑनलाइन जुड़ी रहेगी। संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिले के जिला शिक्षा अधिकारी व पर्यवेक्षक समय समय पर जिले में संचालित काउंसलिंग की प्रगति से राज्य समिति को
अवगत कराएंगे। किन्हीं कठिनाई की स्थिति में आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। 12वां नंबर बिंदु है कि काउंसलिंग में सम्मिलित अतिशय शिक्षकों के पदस्थापना संबंधी आदेश आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। 14वां नंबर है जिले के ऐसे अतिशय शिक्षक जिनके द्वारा उक्त काउंसलिंग में भाग नहीं लिया जाएगा अथवा उपलब्ध रिक्त स्थानों में से किसी भी रिक्त स्थान का चयन नहीं किया जाएगा, ऐसे सभी अतिशय शिक्षकों का शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में प्रशासकीय स्थानांतरण का प्रस्ताव दिनांक 17/9/2024 तक संयुक्त संचालक द्वारा हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में संलग्न प्रशिक्षुट अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा। समस्त संबंधितों द्वारा उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। आयुक्त द्वारा अनुमोदित। यहाँ पर देख सकते हैं के द्विवेदी, संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, उनका आदेश है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें तथा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक के लिए बहुत ही